प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था बीए पार्ट द्वितीय के अंतर्गत एक टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम आपको राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, केंद्र की तरह राज्य में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध विद्यार्थियों किया गया है। भारतीय संघ में राज्यपाल का लगभग वही स्थान है जो केंद्र में राष्ट्रपति का है, परंतु मुख्य अंतर यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। विद्यार्थियों, जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व होता है, उसी तरह राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यताएं। विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 157 एवं 158 में राज्यपाल पद पर प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हो। नंबर 1 पर वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष की हो कम से कम। नंबर 3, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त कर भी दिया जाए जो संसद या विधानमंडल का सदस्य हो, उसे नियुक्त होने की तारीख से अपने पूर्व पद की सदस्यता त्याग देनी होगी। विद्यार्थियों, नंबर 4 पर वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न। इस प्रकार विद्यार्थियों राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यताएं यहाँ स्पष्ट की गई। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता ही है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल के वेतन व भत्ते।
विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 158 का खंड 3 यह बंद करता है कि राज्यपाल ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा आधारित करें। समय समय पर संसद के द्वारा राज्यपाल के वेतन भत्तों में परिवर्तन विद्यार्थियों किया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल की उन्मुक्तियां अर्थात राज्यपाल को प्राप्त विशेष स्वतंत्रताएं। विद्यार्थियों, राज्यपाल को अपने पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के अनुरूप विविध उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, जिनके आधार पर वह न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके विरुद्ध उसके कार्यकाल की समयावधि में किसी न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए किसी न्यायालय द्वारा बंदी बनाने या कारावास में डालने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इन उन्मुक्तियों का उद्देश्य यही है कि राज्यपाल को अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की अवांछनीय परिस्थितियों का सामना विद्यार्थियों नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल की पदच्युति। विद्यार्थियों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का व्यवहार में आश्रय है केंद्रीय परिषद से। इस प्रकार राज्यपाल केंद्रीय परिषद अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा से अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उन्हें उनकी समयावधि पूरी होने के पूर्व बर्खास्त करने या त्यागपत्र देने का निर्देश दे सकता है। विद्यार्थियों, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र दिया जाना कई बार अपरिहार्य बन जाता है। भारत में राज्यपालों की बर्खास्तगी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर हैं विद्यार्थियों, जैसे राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक की बर्खास्तगी, तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी की बर्खास्तगी और नागालैंड के राज्यपाल एम.एन. थॉमस को बर्खास्त किया गया। विद्यार्थियों, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा राज्यपालों को त्यागपत्र देने के निर्देश की प्रतिक्रिया हुई, जहां सत्तारूढ़ दल के नेताओं का मत था कि राज्यपाल
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः केंद्र में सत्ता परिवर्तन होते ही उसे अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसके विपरीत आलोचकों का तर्क यह था कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन से राज्यपालों की स्थिति अप्रभावित रहती है और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों, मोहम्मद शहीद द्वारा राज्यपालों को त्यागपत्र दिए जाने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह परंपरा स्वस्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि राज्यपालों को इस तरह का व्यवहार करने से उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है कि जिसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल अपना त्यागपत्र स्वयं देते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यताएं, राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल की उन्मुक्तियां और राज्यपाल की पदच्युति के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।